जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास इतिहास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर कवर हो जाएगा। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं और आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। चलिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है आपका यूनान को कहा जाता है। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है 1864 ईस्वी में हुआ था। 2 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का जो एकीकरण है वह कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया। लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप जो है आपका किस देश का शासक था, तो ये था आपका फ्रांस का। 4 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया, यानी रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है, तो वह आपका बिस्मार्क से। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को मैंने लाया आप लोगों के लिए। बोहेमिया किस देश के अधीन था, तो बोहेमिया जो आपका ऑस्ट्रिया के अधीन था। ये भी 2024 में पूछा गया है। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट बना था, तो 1871 में जो विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लुई 16वें को फांसी कब दिया गया, तो लुई 16वां को जो 1793 ईस्वी में फांसी दिया गया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया है, तो नई आर्थिक नीति जो है आपका लेनिन ने लागू किया था। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो सार्डिनिया का राजा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल। ये भी क्वेश्चन 2024 बोर्ड में पूछा हुआ है। 2024 सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था, तो इनमें से सभी जो इटली का प्रमुख नायक था, इन सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो किस सम्मेलन में जो लौसेने सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति को कम किया गया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन जो है आपका बिस्मार्क ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हो पाया है, तो इसमें से सभी जो है इन सभी का योगदान है इटली के एकीकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीगेल किस देश का दार्शनिक है। हीगेल जो है आपका किस देश के दार्शनिक है, तो ये है आपका जर्मनी देश के दार्शनिक। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन का निर्माण जो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 16 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है जो राज्य तंत्र को पुनर्स्थापित करना। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, यानी फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इसका यह नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध जो है आपका कार्बोनरी से है। ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है, यानी जेना विश्वविद्यालय जो है आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोसूत का संबंध किस देश से है, कोसूत जो है किस देश का व्यक्ति है, इनका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध जो है हंगरी से है। ऑप्शन नंबर डी 21 का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो है आपका 1815 में हुआ था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जालबेरिन किससे संबंधित है, जालबेरिन जो है आपका व्यापारियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 24 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, जनेवा संधि कब हुआ था, यानी जनेवा संधि जो है आपका किस साल हुआ था, तो जनेवा संधि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1954। 1871 में कौन सी संधि हुई, 1871 में जो आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ये नंबर ऑप्शन 26 का करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, 1830 की क्रांति बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो फ्रांस में जो आपका किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो गणराज्य शासन स्थापित हुआ।
जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? ये फिर से आ गया क्वेश्चन। 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किनका संबंध जो है इटली के एकीकरण में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर हुआ था 1871 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? तो ये है आपका मैसूर का शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजिनी ने। ये नंबर ऑप्शन 35 का सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है आपका तुर्की को कहा जाता है। 36 का ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में जो फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध हुआ था ये हुआ था सेडौन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशा से क्या था? गैरीबाल्डी पेशा से है नाविक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो राजवंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही 40 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना है।